बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आपको बुरी घड़ी, बुरे लोगों और बुरी नज़र से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत, इज़्ज़त, अज़मत, नेमत, राहत, बरकत, सलामती, ज़िंदगी, कामयाबी, मुस्कुराहट, मोहब्बतें और लातदाद खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जी मैं बना रही हूँ कागज़ी समोसे और रोल। ये तो हर कोई बना रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो मैं भी अपना तरीका शेयर कर दूं। तो मैं अब आप लोगों को अपने तरीके से बनाना बता रही हूँ कि मैं अपने तरीके से ये कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने अभी आपको दिखाती हूँ। पहले ये चिकन लिया, ये तकरीबन 750 ग्राम चिकन होगा, और इसमें नमक, काली मिर्च डाल के, पानी डाल के, तो इसको चढ़ा दिया गलने के लिए। जब ये गल जाएगा और पानी अभी 1 कप रहता ही होगा, तो इसको, चिकन को निकाल के उसको श्रेड कर लेना। तो जो यखनी है उसको ज़ाया नहीं करना। उसकी यखनी का क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये देखें कि इसको आपने रेशा रेशा करके तो डाल लिया। बंद गोभी, शिमला मिर्चें, गाजरें और ये जो लाल मिर्चें हैं, इनको मैंने काट लिया। और उसके अलावा मैंने इसमें डालनी हैं जी कुटी मिर्चें, नमक, चाट मसाला और कुटा भुना सफ़ेद ज़ीरा। ये सबसे पहले गाजरें नहीं, थोड़ा सा मैंने बटर लिया है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें गाजरें मैंने पहले सौते कर ली। गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ज़रा इनको पहले थोड़ा सा सेक लगवा लेने से ये भी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो और जो भी हमने करना है, ये सारा प्रोसेस हमने हाई फ्लेम पे करना है। उसके बाद मैंने उसमें जो है वो शिमला मिर्चें डाल दी, उनको हल्का सा हिला के फिर मैंने इसमें डालनी है जी बंद गोभी। ये बस हल्का सा इसको मैंने बस सेक ही दिलवाया। तो अब इसमें हम बंद गोभी डालेंगे और फिर उसमें हम बाकी स्पाइस डालेंगे। तो ये देखें, ये अब इसमें मैंने बाकी डाल दी सारी बंद गोभी। बंद गोभी थोड़ी ज़्यादा थी, मैंने डाल दी क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। तो अच्छी तरह से उसको मिक्स करके उसके बाद उसमें मैंने डालनी ये मिर्चें। इनका फ्लेवर डिफरेंट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब्ज़ मिर्चों की तरह ही होती हैं, ये सब्ज़ मिर्चों की तरह नहीं होती। इनका फ्लेवर डिफरेंट होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा अच्छा होता है। मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। ये जब सारी चीज़ें डाल ली तो उसके बाद इसको मैंने सौते कर लिया, ऊपर नीचे करके अच्छा सा मिक्स कर लिया। कोशिश करनी है कि इनका क्रंच ख़त्म ना हो, तो लेकिन ये है कि उसको सौते तो करना है। फिर इसमें नमक डाला, ज़ीरा और चाट मसाला और चिली फ्लेक्स। ये मैंने हाफ़ चम्मच ही चिली फ्लेक्स डाली थी, क्योंकि जो मैंने ये सब्ज़ सुरख मिर्चें डाली हैं ये बहुत तेज़ होती हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हॉट सॉस डाला और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया। और ये जो कुछ भी मैं प्रोसेस कर रही हूँ ये हाई फ्लेम पे कर रही हूँ। इस सारे प्रोसेस के दरमियान में आपने फ्लेम हल्का नहीं करना, ये मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। फिर मैंने एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून लिए मैदे के, तो उसका मैं सॉस बनाऊंगी। सॉस बना के तो वो भी मैं इस मटेरियल में मिक्स कर दूंगी। वो पहले 1 स्पून डाला था, फिर मैंने 1 टेबलस्पून और ले लिया करके अच्छी तरह से इसको, जब इसमें से खुशबू आने लग जाए, थोड़ा गोल्डन सा हो जाए, तो फिर हमने इसमें जो स्टॉक था, चिकन स्टॉक था, वो हमने इसमें डालना है।
तो अच्छी तरह से इसको, या मैंने इसका फ्लेम मैंने हल्का कर दिया। आपको पता है कि कॉर्नफ्लोर हो, मैदा हो, बेसन हो, ये हल्के फ्लेम पे ही ब्राउन करना चाहिए। या अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी उसकी यखनी, जो चिकन की यखनी हमने बचाई थी। ये तकरीबन 1 कप के करीब थी, सारी डल जाएगी। थोड़ी थोड़ी करके डालें ताकि लम्स ना बने। ये स्पैचुला के साथ अच्छी तरह दबा के इसके लम्स ख़त्म कर लें, फिर आप और भी डाल दें उसमें। आपको पता है कि जब चिकन को हम बॉयल कर रहे होते हैं, और स्पेशली बोनलेस चिकन को, तो वो अंदर घुल भी जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मटेरियल में ही जाएगा ना, उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कोई इतना बॉदर नहीं किया। ये देखें, ये सारा जब बन गया, सॉस उसकी बन गई, तो उसको मैंने बाकी मटेरियल में डाल दिया। मटेरियल में डालने के बाद उसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। उसको मिक्स करने से ये होगा कि इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी होगी। ये मेरी एक बेटी है सादिया, उन्होंने मुझे बहुत फरमाइश की थी, तो मैं उनकी फरमाइश पे ये आज स्पेशल जो है वो बना रही हूँ। तो अल्लाह करे कि सादिया आपको पसंद भी आ जाए। लेकिन बहुत ही कमाल बनी, इतना अच्छा फ्लेवर कि आप खाएंगी तो आपको मज़ा आएगा। ये फिर जो चिकन श्रेड करके रखा था वो भी इसमें मिक्स कर दिया। इसको मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम बंद कर दिया। फ्लेम बंद करने के बाद हम इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर समोसे बनाएंगे या रोल बनाएंगे, जो भी बनाना है, फिर उनमें इसकी फिलिंग कर लेंगे। तो ये अब हम शुरू करते हैं समोसे बनाना। तो अभी तो मैंने इसको निकाला नहीं है, इसको धनिया शनिया डाल के, तो मैंने कहा ज़रा ठंडा हो जाए तो निकाल के फिर मैं इसको ले जाऊंगी लाउंज में और आराम से सोफ़े पे बैठ के बनाऊंगी। और फिर आप भी देखिएगा, फिर आप भी बनाइएगा। इंतहाई मज़े के बने थे, इंतहाई अच्छे बने थे। फिर बच्चों ने ये फ्राई किए, फ्राई करके फिर मुझे भी खिलाए, ख़ुद भी खाए। तो बस एक एक खाया था, बाकी तो फिर मैंने फ्रीज़ कर लिए। ये किया। तो काइंडली आप लोग जब देखते हो तो आप लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा आप लोगों को, कोई इस पे पैसे तो लगते भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखें जो चीज़ आपको असल दिखाने की है। हर कोई बनाता है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है। मैं इस तरह बनाती हूँ। जो इसमें जब पट्टियाँ निकालो तो अंदर से टूटी हुई पट्टियाँ निकल ही आती हैं, उनको तोड़ के थोड़ा थोड़ा वो फिर मैं रोल में नीचे रख देती हूँ। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे रख देती हूँ। उससे ये होता है कि इन केस अगर थोड़ा बहुत कहीं से होल रह जाए या कहीं से खुल जाए समोसा, तो वो उसमें ऑयल नहीं जाता फ्राई करने में। सम टाइम तो मैं ऐसे करती हूँ कि जो टूटे हुए पीसीज होते हैं उनके साथ ही इसको मटेरियल को पकड़ के तो अंदर रख देती हूँ समोसे के या रोल के, और उसके बाद जो है उसको पैक कर लेती हूँ इस तरह। ये मुझे कॉर्नर का बहुत इशू होता है, मैं इसलिए बड़ा कॉन्शियस होती हूँ और मैं कॉर्नर को बड़ा टाइट करती हूँ। ये देखें, ये पहले इसको इस तरह किया, ये कॉर्नर पे आपने अपनी उंगली रख ली, और उसके बाद ये देखें ये जो पीस है थोड़ा सा, ये बेशक इसको आप अंदर इस तरह रख लें या इसके साथ पकड़ के मटेरियल इसमें डाल लें। वो मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया हुआ इसलिए मैं दोनों तरीके कर लेती हूँ। आप लोग फ़िलहाल यही तरीका ट्राई कीजिएगा, देखना आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अक्सर जब समोसे वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी समोसे इस चक्कर में भी ख़राब हो जाते हैं कि उसके साइडों पे कहीं से कोई क्रैक आ जाता है या कहीं कोई होल रह जाता है। तो उसमें फिर जो है जब फ्राई करें तो ऑयल भर जाता है। जब वो ऑयल अंदर जाता है तो वो समोसा तबाह हो जाता है। इसलिए ये चीज़ आपको आपके समोसे को, आपके रोल को सिक्योर करेगी। ये 2-3 समोसे बना के
फिर मैं आपको रोल भी बनाना बताती हूँ। तो ये देखें, ये किया, यहाँ से एक पीस लिया उसका, ये इसको अंदर रखा, अंदर रख के ये देखें, उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के मटेरियल का डालें। अगर कभी अंदर वो सेट ना हो तो फिंगर से सेट कर लें, ये जैसे मैंने किया है। वो इकट्ठा हो रहा था, फिर मैंने फिंगर से उसको नीचे कर दिया होल के, ताकि होल के ऊपर चला जाए और किसी किस्म की कोई ऑप्शन ना बचे इसके अंदर ऑयल जाने की। ऊपर से तो जा ही नहीं सकता, एक ही कॉर्नर होता है एंड वाला, तो उसको अगर हम इस तरह से क्योर कर लेंगे तो फिर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये लें, ये इस तरह करके इस तरह कर लिया, ये देखो, ये करके ये होल्स के लिए मैं बड़ी कॉन्शियस होती हूँ। ये देखें ना, मैं बार बार उसको देखती हूँ और हाथ से उसको दबाती हूँ। ये लें, एक और समोसा बन गया। तो अब मैं आपको रोल बना के बताती हूँ। ये देखें, रोल भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ये देखें, ये तिकोना लिया, उसके ऊपर वो मटेरियल रखा, ये देखो मैंने, अब देखो इसके साथ, इसके पीस के साथ ही मटेरियल पकड़ा है, अंदर रख दिया और उसको उसके अंदर फोल्ड कर दिया। अब इसको दाएं तरफ से मोड़ा, बाएं तरफ से मोड़ा और थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो ये लगा के इसको बंद करने के लिए, ये देखो हल्का सा वो कॉर्नफ्लोर या मैदा जो भी आपने उसका वो लेसी बनाई हुई है, लगा के इसको गोल घुमा दें। ये ले, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें, ये क्या बन गया, रोल। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे रोल बन गए। ये एक और देख लें, फिर मैं आपको बाकी बने हुए दिखाती हूँ। कोई 15-20 मिनट में ये सारे बन गए थे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो नए बनाने वाले भी हैं, इतना आसान तरीका है, वो भी बना सकते हैं। ये देखें, ये किया करके, तो ये देखें आगे से इसको इस तरह करके वो लगाया और लगाने के बाद इसको घुमा दिया हमने गोल। ये देखें, ये एक दफ़ा और घुमा देंगे। ये ले, ये हो गया फर्स्ट क्लास। ये अब हो गए हमारे समोसे तैयार और हमारे रोल तैयार। अब हम आप लोगों के से लेने लगे हैं इजाज़त, और आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी खाएं और मुझे रखें दुआओं में शामिल। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।